अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कब्र के अजाब से बचने के लिए ये 2 काम ज़रूर करें। कब्र का अजाब बहुत सख्त होता है। जब कोई भी इंसान कब्र की बातें सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हकीकत भी यही है कि कब्र का अजाब बहुत सख्त है। कब्र की मंजिल बहुत सख्त है। जो कब्र की मंजिल में पास हो गया तो उसके लिए आगे की सारी मंजिलें आसान होती चली जाएंगी, और जो कब्र की मंजिल में फेल हो गया तो उसके लिए बाद की मंजिलें बहुत मुश्किल होंगी। हम सबको कब्र के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए और कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। आज मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जिनको करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कब्र की मंजिल हमारे लिए आसान हो जाएंगी और कब्र के अजाब से हम और आप मरने के बाद बच सकते हैं। वो 2 काम क्या हैं? पहला काम हमें ये करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रोज़ाना सोने से पहले अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ हमने किया उस पर गौर करना चाहिए। अपनी ज़बान से कितने लोगों को दिल दुखाया, कौन से मुझसे गुनाह हुए, कौन से काम ऐसे हुए जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं। पूरी दिन की जितनी भी काम है सब में गौर करना चाहिए, और गौर करने के बाद जो नाफरमानियाँ हुई, जो गुनाह हुए, जो गलत अल्फाज हमारी ज़बान से निकले, उस पर तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और सच्ची पक्की तौबा करने के बाद अल्लाह से वादा करनी चाहिए कि अल्लाह अब अगले दिन से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। रोज़ाना इस तरह अपने नफ्स का मुहासबा करनी चाहिए और रोज़ाना तौबा करने के बाद ही सोना चाहिए। तौबा करने के बाद सोने पर क्या फ़ायदा होगा? अगर उस रात में इंतकाल हो गया तो हम तौबा किए हुए इस दुनिया से जाएंगे, हमारे गुनाह बख्शाए होंगे। तो ये रोज़ का जायज़ा लेंगे सोने से पहले, फिर तौबा करके सोएंगे तो रोज़ाना के गुनाह हमारे उस तौबे से बिल्कुल माफ़ हो जाएंगे। और हम जब सोएंगे तो पाक साफ हो गुनाहों से होकर सोएंगे, और अगले दिन जब सुबह हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे एक दिन और दिया, और फिर उस दिन के गुनाहों से पाक साफ हम हराम हलाल का फिक्र करते हुए गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला काम कि रोज़ाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का जायज़ा लेना चाहिए और जो गुनाह और कोताहियाँ हुई हैं उससे तौबा करनी चाहिए और अगले दिन को बेहतर गुजारने का अल्लाह से वादा करनी चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए? दूसरा काम ये करना है कि रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़कर सोना चाहिए। सूरह मुल्क के बारे में आता है कि ये सूरह मुल्क कब्र के अंदर फरिश्तों के सामने आके खड़े हो जाएंगे और ये कहेगी कि ये रोज़ाना मुझे पढ़ता था, इसको आप अजाब नहीं देख सकते। तो सूरह मुल्क पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सूरह मुल्क कब्र के अंदर कब्र के अजाब से हमको बचाएगी। इसी तरीके से हदीस में हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक सहाबी ने अनजाने में एक कब्र पर खैमा लगा लिया। कब्र के अंदर से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आई। कब्र वाले ने शुरू से लेकर आखिर तक सूरह मुल्क की तिलावत की
اپنے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ واقعہ بیان کیے کہ یا رسول اللہ، قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر روکنے والی ہے اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تحفے کے طور پر ایک حدیث سناؤں جس کو سن کر تم خوش ہوگے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت ضرور سنائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت نجات دینے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رب سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ اسے جہنم سے نکال دیجئے، کیونکہ یہ روزانہ مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب قبر سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو جب بھی ہم سوئیں تو روزانہ سورہ ملک پڑھ کر ہی سوئیں۔ یہ 29ویں پارے میں ہے اور بہت چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ تو اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کام ضرور کریں۔ پہلا نمبر کی توبہ کریں جب بھی سوئے جائے تو سونے سے پہلے، اور دوسرا سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔